Good morning student. In this video lecture we will see product of four vectors. तो प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स में हमारे पास दो है, स्केलर और वेक्टर. तो फर्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार एंड डी बार इज डिनोटेड बाय ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार क्रॉस डी बार. देखो नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नोटेशन से ही आप गेस करेंगे कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स है या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स है. राइट है. तो ये है हमारी नोटेशन. किसकी नोटेशन है ये? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स की. दो वेक्टर के बीच में क्रॉस है, दो वेक्टर के बीच में क्रॉस है और फिर दोनों के बीच में क्या है? डॉट प्रोडक्ट है. ठीक है. एंड डिफाइंड एज ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार क्रॉस डी बार इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट. अब डिटर्मिनेंट में जो है पहले कॉलम, ये जो है पहला ब्रैकेट जो दिख रहा है ए बार का डॉट प्रोडक्ट जो है वो सी बार और डी बार से लेते हैं और पहले कॉलम में लेते हैं. ठीक है. तो ए बार डॉट सी बार इस तरह से और ए बार डॉट डी बार. ठीक है. और सेकंड कॉलम में ये पहले ब्रैकेट में जो बी बार दिख रहा है, बी बार का डॉट प्रोडक्ट सी बार के साथ बी बार डॉट सी बार और बी बार डॉट डी बार, बी बार डॉट डी बार. और ये डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर सकते हैं. इसकी वैल्यू ये भी लिख सकते हैं. आप क्या लिख सकते हैं? देखो डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे. ये डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा ए बार डॉट सी बार इंटू बी बार डॉट डी बार, बीच में आता है माइनस. फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन ए बार डॉट डी बार इंटू बी बार डॉट सी बार. तो ये भी वैल्यू लिख सकते हैं आप. ये भी है और अगर डायरेक्टली याद करें तो ये भी है. राइट है. तो सिंपल आप डिटरमिनेंट ही याद कर लो, इससे ये तो आसानी से कैलकुलेट हो सकता है. तो ये एक्सपांशन है हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स का. अब हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स. नेक्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार एंड डी बार इज डिनोटेड बाय ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस डी बार. देखो सभी जगह क्रॉस लगे हैं फोर वेक्टर्स के बीच में. एंड डिफाइंड एज ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस डी बार इज इक्वल टू. देखो जिस तरह से हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को एक्सपांड किए थे उसी तरह से इसका भी एक्सपांशन है. यहाँ पे क्या करना है आपको, ये दो ब्रैकेट दिख रहे हैं तो दो ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को एक सिंगल वेक्टर सपोज कर लो. जैसा मैं यहाँ पे इसको सिंगल वेक्टर सपोज कर लेता हूँ और ये वेक्टर से उसके अंदर जो है वो मल्टीप्लिकेशन करता हूँ. राइट है. तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे दो वेक्टर हैं, इसको मैंने सिंगल वेक्टर सपोज कर लिया. अब इससे मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे बॉक्स प्रोडक्ट बनता है. कैसे बॉक्स प्रोडक्ट बनता है? देखो इससे इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले डी बार के साथ बनेगा, तो ये दो है और ये एक तीसरा, तो क्या बन जाएगा? ये ए बार बी बार और डी बार और इसमें से बचा सी बार, इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन रहेगा सी बार के साथ. ठीक है. और बीच में आएगा माइनस. ठीक है. फिर जो है ये ब्रैकेट से जो है वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे सी बार के साथ, तो ये तीनों वेक्टर मिला के जो है वो क्या बनाएंगे? बॉक्स प्रोडक्ट बनाएंगे. तो ये बनाएंगे यहाँ से बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार और बचता है यहाँ पे डी बार, तो डी बार इनका सिंपल मल्टीप्लिकेशन रहेगा. तो एक्जैक्टली सेम कैसा है जैसा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हमने एक्सपांड किए थे वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर को एक्सपांड करते हैं. आप चाहे तो ये ब्रैकेट को ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट के अंदर भी एंट्री कर सकते हैं इस तरह से ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस डी बार. ठीक है. तो क्या होगा, आप देखो ये वेक्टर को मैं जो है वो सिंगल वेक्टर सपोज कर रहा हूँ और इससे जो है इसमें मल्टीपल कर रहा हूँ. तो क्या होगा, ये ब्रैकेट से ये दो वेक्टर और ये ब्रैकेट का ये जो पहला वेक्टर है इसके साथ यहाँ पे बॉक्स प्रोडक्ट बनेगा ऐसा ए बार सी बार डी बार और बीच में यहाँ पे बी बार आएगा, फिर माइनस, फिर ये वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा बी बार के साथ. तो ये दो वेक्टर और ये वेक्टर मिला के जो है बॉक्स प्रोडक्ट बनाएंगे बी बार सी बार डी बार और ए बार जो है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन रहेगा. तो चाहे तो आप ये इसको एक सिंगल वेक्टर सपोज कर लो, चाहे तो इसको सिंगल वेक्टर सपोज करो और इस तरह से ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स का एक्सपांशंस करेंगे. ठीक है. अब इस पे देखेंगे हम एग्जांपल. एग्जांपल 1 है, शो दैट बी बार क्रॉस सी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार होल स्क्वायर. तो लेफ्ट हैंड साइड लेके और राइट हैंड साइड शो करेंगे. सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड है इसका बी बार क्रॉस सी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार क्रॉस बी बार.
ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले किसका एक्सपांशन करेंगे, करली ब्रैकेट में अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये 4 वेक्टर्स है, 4 वेक्टर्स के बीच में सभी जगह क्रॉस लगाएगा, है ना। तो ये जो नोटेशन है ये 4 वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स का नोटेशन है। तो इसके ऊपर हम जो है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स की जो है वो डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। तो ये बी बार क्रॉस सी बार एज इट इज रहेगा डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो किसी भी एक ब्रैकेट को जो है वो आप सिंगल वेक्टर सपोज कर लो, मैं इसको सपोज कर लेता हूँ, इसके अंदर मैंने अंडरलाइन कर लिया हूँ, ये सिंगल वेक्टर्स है और इससे मैं इसके अंदर एंट्री कर रहा हूँ, राइट है। तो बॉक्स प्रोडक्ट बन जाएगा, किसका बॉक्स प्रोडक्ट बनेगा, बॉक्स प्रोडक्ट सी बार ए बार और ये ब्रैकेट में से जो सेकंड नंबर पे वेक्टर है बी बार और सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा ए बार, ये ए बार बीच में क्या आएगा माइनस, फिर बॉक्स प्रोडक्ट सी बार ए बार अब जो है वो ए बार के साथ बनेगा और सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा बी बार आएगा। तो ये एक्सपांशन कर दिया मैंने, किसका एक्सपांशन किया, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स का, ठीक है। तो देखो ये बॉक्स प्रोडक्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर सेम हो गए। तो जस्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर 2 वेक्टर सेम हो जाते हैं तो उसका वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास बी बार क्रॉस सी बार डॉट सी बार ए बार बी बार इंटू ए बार माइनस ये 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो यहाँ से अब ये तो 0 हो गया, छूट गया यहाँ पे। अब ये जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये वाला जो बी बार क्रॉस सी बार है डॉट, ये जो डॉट प्रोडक्ट लगेगा वो किसके साथ लगेगा, ए बार के साथ लगेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि स्केलर डॉट प्रोडक्ट जो होता है जो वेक्टर के बीच में होता है, तो स्केलर तो बाहर हो जाएगा और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ए बार के साथ लग जाएगा। इसको मैं बाहर कर देता हूँ, सी बार ए बार बी बार और करली ब्रैकेट में आ जाएगा ये बी बार क्रॉस सी बार डॉट ए बार, इस तरह से, ठीक है। और ये भी क्या है तुम्हारा, ये भी तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया है ना। बी बार क्रॉस सी बार डॉट ए बार, 3 वेक्टर के बीच में एक जगह क्रॉस है एक जगह डॉट है, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको भी मैं ये वाले फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो लिख लेते हैं इसको सी बार ए बार बी बार और इसको भी बना लेते बॉक्स प्रोडक्ट बी बार सी बार ए बार। तो देखो हमको क्या लाना है, दोनों का जो ऑर्डर है वो ये ऑर्डर करना है, ए बी सी ऑर्डर कर देना है दोनों को, राइट है। तो देखो मैं इसको अगर मैं चेंज करूँगा इसका पोजीशन, ए को पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद बी और उसके बाद सी। तो जो चेंजेस होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज होगा, है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज होगा, ये इस तरह से है। फिलहाल जो है ये इस तरह से लिखा है, पहले सी है, पहले नंबर पे सी है, उसके बाद जो है वो ए बार है और उसके बाद जो है वो बी बार है। तो मैं ये सी बार ए बार बी बार को ए बार बी बार सी बार भी लिख सकता हूँ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चेंज हो रहा है तो इसके साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो मैं इसको लिख लेता हूँ ए बार बी बार सी बार। उसी तरह से ये जो लिखा है ये बी बार पहले है और उसके बाद सी बार है और उसके बाद जो है वो ए बार है। अब मुझे इसको कैसे लिखना है, मुझे इसको लिखना है, पहले ए बार लिखना है, फिर बी बार लिखना है, फिर सी बार लिखना है। तो देखो ए बार पहले बी बार और सी बार, फिर से ये जो चेंजेस आएंगे इसके अंदर, ए बार को पहले लाऊंगा, फिर बी बार, फिर सी बार, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंजेस आएंगे। तो इसके साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। मैं इसको ए बार बी बार सी बार लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों सेम हो गए तो दिस मल्टीपल दिस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार होल स्क्वायर। और यहाँ पे नोटेशन देखो दूसरा है, तो ये जो नोटेशन है ये नोटेशन बॉक्स प्रोडक्ट का हम ये वाला यूज़ करेंगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार होल स्क्वायर। और ये क्या है, राइट हैंड साइड है जो हमको शो करना था, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल जो है मैं आपको होमवर्क देता हूँ। तो ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस वेक्टर की पोजीशन जो है इसमें चेंज है। ए बार क्रॉस बी बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखेंगे, इसमें अगर डाउट्स आता है तो डाउट्स मेरे से पूछेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।